हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं संबंध के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रिलेशन। पिछले वीडियो में मैंने संबंध के बारे में बताया था कि किसी समुच्चय पर R सेट R संबंध कहलाता है जब वो सबसेट हो A क्रॉस A का। अगर R A क्रॉस A का सबसेट होगा तो उसे हम लोग कहते हैं कि R समुच्चय A पर संबंध है। R क्या है? R समुच्चय A पर संबंध है। समुच्चय A पर संबंध है, कहते हैं कि R जो है समुच्चय A पर एक रिलेशन है। तो इसी के हम लोग टाइप्स के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके कुछ टाइप्स हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी बहुत बार आते हैं, तो पहले इनको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो आपको सारा कंसेप्ट फिर क्लियर हो जाएगा और आसानी से आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना पाएंगे। पहला हम लोग देखने वाले हैं स्वतुल्य संबंध यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन? स्वतुल्य संबंध क्या होता है? हम लोग पहले इसकी परिभाषा देते हैं, फिर आपको समझाता हूं। मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि किसी अरिक्त समुच्चय का मतलब समझ रहा है, ये ऐसा सेट होगा जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट होगा। किसी अरिक्त समुच्चय A पर R, संबंध R लिख देते हैं, संबंध R स्वतुल्य कहलाता है यदि सभी A बिलोंग्स टू R के लिए A बिलोंग्स टू R। मतलब समझे? आप कह सकते हैं A रिलेटेड टू A। कहने का मतलब यह है कि अगर A कोई अरिक्त समुच्चय दिया हो तो उस अरिक्त समुच्चय में जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने भी अवयव होंगे, उन सभी अवयवों का युग्म कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। देखिए लिखे हैं मैंने कि सभी A बिलोंग्स टू सेट A के लिए, सेट A के एलिमेंट जो भी होंगे उन सभी एलिमेंट के लिए उस R रिलेशन में A के फॉर्म में उसमें एलिमेंट होने चाहिए। यानी कहने का मतलब, मान लीजिए सेट A दिया है जिसमें अवयव है 1, 2 और 3, तो R जो रिलेशन होगा उसमें कुछ इस तरह से एलिमेंट होने चाहिए 1, 1, 2, 2, 3, 3। कहने का मतलब कि इसमें देखिए एलिमेंट 1 है, 2 है और 3 है, तो जो रिलेशन R होगा उसमें 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए, 3, 3 होना चाहिए। तब इसको हम लोग कहेंगे कि यह संबंध जो है स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है। अब आप कहोगे कि सर ये R1 जो लिख रहे हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3, क्या यह संबंध स्वतुल्य है? ये स्वतुल्य संबंध है? तो आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल स्वतुल्य है। बस उसमें यह देखना है कि उस सेट में जितने भी एलिमेंट दिए हुए उनका सब पेयर इस तरीके से होना चाहिए। एक्स्ट्रा एलिमेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे हानि कोई नहीं है। बस हमें यह चीज ध्यान देना होगा कि सेट में जितने भी एलिमेंट हो उन सबका पेयर A के फॉर्म में, अगर A एलिमेंट उस सेट का हो तो उसके जो पेयर होंगे, है ना जी, है ना, तो वो सभी के सभी इस तरीके से होने चाहिए। सारे के सारे एलिमेंट उसमें होना चाहिए। जैसे 1, 2, 3 है तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 उसमें होना चाहिए। एक्स्ट्रा एलिमेंट हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक और एग्जांपल ले लीजिए R3 में यहां 1, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 5 और यहां पर मैं 3, 3 की बात करता हूं, तो आप सीधे ये सोचोगे कि 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, तो भैया पहले ये तो जान लो कि ये संबंध है कि नहीं। पहले वो संबंध होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना होता है। आप देखो R3 में एक एलिमेंट मुझे दिख रहा है 2, 5, तो क्या ये 2, 5, 2 और 5 वाला जो आप ऑर्डर पेयर देख रहे हैं ये बिलोंग कर पाएगा A क्रॉस A में? इसका A क्रॉस A जब निकालेंगे तो उसमें मिलेगा? ये नहीं मिलेगा।
क्योंकि इसमें एलिमेंट 1 2 और 3 है, तो इसमें पेयर में 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 और 3 1 3 2 3 3 ही आएगा, ये नहीं मिल सकता है भाई। तो जब ये मिलेगा नहीं तो ये रिलेशन ही नहीं है। तो पहली बात की वो रिलेशन होना चाहिए। देखिए पहले ही लिखा हुआ परिभाषा में कि किसी अरिक्त समुच्चय ए पर संबंध आर, संबंध आर यानी कि ये पहले से ही रिलेशन होना चाहिए, और रिलेशन होने के बाद हमें देखना है कि उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे उस सेट के वो सारे के सारे इस पेयर के फॉर्म में होने चाहिए, तब जाके उसे आप स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं। तो क्लियर हो गया स्वतुल्य क्या होता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं अगले रिलेशन की तरफ बढ़ रहा हूं, आपको सारे कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा, एक एक टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दूंगा, आपके सारे कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएंगे यहां से, ठीक है। चलिए तो अगला देखते हैं हम लोग, सम्मित संबंध। आप नोट कर लेंगे, हेडिंग डाल देंगे सम्मित, यहां पे भी मैं भी हेडिंग देता हूं सम्मित संबंध यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन। क्या होता है सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन, इसको समझते हैं, ठीक है जी। हम लोग इसकी परिभाषा पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे। यहां पे लिख सकता हूं मैं, किसी अरिक्त समुच्चय ए के लिए संबंध आर सम्मित कहलाता है यदि ए बी से आर से बिलोंग कर रहा हो। अर्थात कहने का मतलब अगर ए बी उस आर में, संबंध आर में बिलोंग कर रहे हो तो उसमें देखना होगा कि बी ए भी बिलोंग करना चाहिए। जहां ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। मीनिंग समझिए इसका मीनिंग लिए गहराई से समझिए। किसी अरिक्त समुच्चय ए के लिए, यानी किसी अरिक्त समुच्चय यानी कि उसमें कोई ना कोई अवयव होना चाहिए। संबंध आर मतलब पहले से ये एक संबंध होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, है ना। आर क्या होना चाहिए, रिलेशन। यानी रिलेशन कहने का मतलब ही आप दिमाग में बिठा लो कि वो सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस ए का। रिलेशन आर होने का मतलब है कि वो सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस ए का। तो ये सम्मित कब कहलाता है, यदि उसमें ए बी बिलोंग्स कर रहा हो। ए बी क्या है, एलिमेंट्स होंगे किसके, ए क्रॉस ए के। ए क्रॉस ए के ये ए बी एलिमेंट होंगे। अगर वो ए बी आर में मिल रहा है तो उसका उलट कर बी ए भी, उसको उलट के बी ए भी उसमें आर में होना चाहिए। और ये ए बी क्या है, सेट ए के एलिमेंट है। अब देखो इसके पहले वाले में मैंने लिखा था फॉर ऑल, सभी ए बिलोंग्स टू ए के लिए, बट यहां लिखा है जहां ए बी बिलोंग्स टू ए, यानी कि सभी के पेयर के होने की जरूरत नहीं है। उसमें कोई भी हो, अगर ए बी उसमें रिलेशन में आर में दिख रहा है तो उसमें उसका पलट के भी बी ए होना चाहिए। यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है जहां ए बी बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल यहां नहीं है। तो देखो एक एक चीज जब गहराई से समझोगे ना तो सारा कंसेप्ट आपको क्लियर होता रहेगा। बात को समझे। चलिए तो अब इसको समझते हैं एग्जांपल से। मान लीजिए आपके पास सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। तो जाहिर सी बात, अच्छा मैं चलो एक बार ए क्रॉस ए भी लिख देता हूं। 1 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, है ना भाई। 1 3 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा और 3 3 हो जाएगा, राइट। अब देखिए मैं R1 एक लिखता हूं, 1 1 2 2 3 3। R2 में लिखता हूं 1 1। R3 में लिखता हूं 1 2 2 1 1 3। R4 में यहां लिख देता हूं 1 1 1 2 2 1। अब इनको समझते हैं हम लोग। पहला R1 देखिए 1 1 है। अच्छा 1 1 को आप इसे घुमा दो तो 1 1 ही आएगा, यानी कि ये इसी के सिमेट्रिक है, इसी को पलटने पे यही आ जाएगा। 2 2 को पलट दो यही आ जाएगा, 3 3 को पलट दो यही आ जाएगा, यानी कि ये आपका सम्मित है, ये सिमेट्रिक है। आप कहोगे कि सर ये तो स्वतुल्य भी है। हाँ बिल्कुल, ये स्वतुल्य भी है और सम्मित भी है, स्वतुल्य भी है और सम्मित भी है। चलिए अगला देखते हैं। 1 1 है, 2 2 है, पलटोगे, सॉरी नहीं अगला ये 1 1 है सिर्फ, तो 1 1 पलटोगे 1 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सम्मित है।
हमें यही यहाँ पे फॉर ऑल नहीं लगा रहे हम लोग, या फॉर ऑल बस जहां लगा है, जहां मतलब कि इसमें ये जो दिया है उसके लिए है, सभी के लिए नहीं, कोई कंडीशन नहीं है इसमें। तो 1 1 है, पलटोगे 1 1 ही आएगा, यानी यही आ जाएगा, इसलिए ये आपका सिमेट्रिक है। यहाँ पे देखिए 1 2 है, 2 1 है, 1 1 को पलटेंगे 2 1 आ जाएगा। 1 3 है यहाँ पे, लेकिन जब 1 3 है तो यहाँ पे 3 1 भी होना चाहिए। यहाँ 1 3 है तो 3 1 भी एकदम होना चाहिए, तो नहीं है, इसलिए ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। समझ गए? अब देखिए R4 देखिए 1 1 है, पलटोगे तो 1 1 यही आ जाएगा, 1 2 है, पलटोगे तो 2 1 आ जाएगा, तो ये सिमेट्रिक है। अब कहोगे कि सर क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है स्वतुल्य? क्योंकि जब यहाँ जब स्वतुल्य की बात होगी तो जब एलिमेंट यहाँ पे 1 2 3 है तो इसमें 1 1 ढूंढेंगे, 2 2 ढूंढेंगे और 3 3 भी ढूंढेंगे, तो वो चीजें नहीं है, इसलिए ये आपका स्वतुल्य नहीं है। समझ में आया? तो चलिए इसको नोट डाउन कर लिए और फिर हम लोग अगले रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना जी? अगला देखते हैं हम लोग। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट। अब चलिए अब इसके बाद हम लोग अगला रिलेशन देखते हैं। अगला हम लोग देखने वाले हैं ट्रांजिटिव, संक्रामक जिसे कहा जाता है। चलिए, बहुत ही अच्छा ये चैप्टर है, देख रहे हो ना? आपको मैं जो कंसेप्ट दूंगा ना, वो कंसेप्ट अगर आप सही से लर्न कर लिए ना, मैं बता देता हूं कि आपका कोई भी चैप्टर या कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको बनाने में। चलिए, तो अगला हम लोग देखते हैं संक्रामक। ठीक है, संक्रामक या संक्रमक भी कह सकते हैं, संक्रमक या संक्रामक भी कह सकते हैं। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? चलिए यहाँ पे इसकी परिभाषा देते हैं, फिर हम लोग समझाते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं किसी अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय ए के लिए संबंध R, संबंध R संक्रमक कहलाता है, कहलाता है यदि ए बी बिलोंग्स टू R तथा बी सी बिलोंग्स टू R, तो ए और सी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि अगर ए बी उस रिलेशन R में मिले, बी सी भी मिले, तो वहां पर ए और सी भी बिलोंग करना चाहिए, और ये दोनों हो तब ये होना चाहिए। यहां पे लिख सकते हैं कि जहां ए बी और सी क्या होंगे? ये सेट ए के एलिमेंट होंगे। जहां ए बी सी क्या होंगे? जो रिलेशन, जो इसमें सेट है ना समुच्चय, हरित समुच्चय, उसके एलिमेंट होंगे, अवयव होंगे। चलिए इसको समझते हैं एग्जांपल से। यहां पर मैं एक ए सेट ले लेता हूं जिसके एलिमेंट 1 2 3 है। ठीक है, अब देखिए यहां पर R1 में रिलेशन लिखता हूं 1 1 2 2 3 3। R2 में रिलेशन लिखता हूं 1 1 2 1 1 1। R3 में रिलेशन लिखता हूं 1 2 और यहां पर 3 1। मैं R4 रिलेशन लिखता हूं 1 1 1 2 2 3 1 3। अब इसके बाद देखिए, मैं पहले R1 की बात करता हूं। मुझे यह देखना कि अगर ए बी और बी सी दोनों इसमें मिले सेट में, तो ए और सी भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहां देखो 1 1 है। अब इसका सेकंड घटक, द्वितीय घटक 1 है, 1 किसी के साथ रिलेटेड है, जैसे यहाँ ए बी के साथ रिलेटेड है, और फिर उसके बाद देख रहे हैं कि बी सी के साथ रिलेटेड है कि नहीं। तो ऐसा देखो 1 किसी और के साथ रिलेटेड है, नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है, यही रुक जाइए। 2 2 है, 2 और किसी के साथ रिलेटेड है, नहीं है, यही रुक जाइए। 3 3 है, 3 किसी के साथ रिलेटेड है, नहीं है। मतलब ये दोनों होगा तब ये आपको ढूंढना है, नहीं तो रुक जाना है वहीं पे। तो ये ऐसा कोई कंडीशन दोनों फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये ट्रांजिटिव है, ये
संक्रामक है। अब आपको कहोगे सर कैसे, कि ये दोनों होगा तब ये ढूंढना है, अगर इन दोनों में से कोई एक चीज है तो उसको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, वो संक्रामक हो जाएगा। तो ये संक्रामक है, अच्छा ये तो स्वतुल्य भी था और ये सम्मित भी है, यानी कि ये स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों है। स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है। R2 देखिए 1 2 है, 2 1 है, और फिर देखो 1 2 के साथ रिलेटेड है, और ये फिर ये 2 1 के साथ रिलेटेड है। तो अब इसको देखेंगे कि 1 1 के साथ रिलेटेड होना चाहिए, 1 2 के साथ 2 1 के साथ, तो 1 1 के साथ रिलेटेड होना चाहिए, तो ये संक्रामक हो जाएगा। आपको कि सर सम्मित भी तो दिख रहा है, 1 2 है 2 1 है, 1 1 को पलटेंगे तो 1 1 ही आ जाएगा, तो ये सम्मित भी है। इसको देखिए 1 2 है, 3 1 है, 1 2 है और 3 1 है, तो देखो 1 2 है, अब 2 किसी के साथ रिलेटेड है ही नहीं तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। 3 1 है, अच्छा 3 1 है और ये 1 2 के साथ रिलेटेड है, देखो 3 1 है ना, तथा 1 2 है, तो जब ए बी और बी सी हो तो ए और सी होना चाहिए ना, ए और सी। तो जब 3 1 है और 1 2 है तो 3 और 2 ढूंढना होगा, तो 3 और 2 तो इसमें है नहीं, इसलिए संक्रामक नहीं है। समझे ना बात को, इस कंडीशन के अनुसार। यहां देखिए 1 1 है, 1 2 के साथ रिलेटेड है, फिर 1 और 2 देखना होगा, तो 1 और 2 तो यही हो जाएगा। 1 1 है, फिर 1 3 के साथ रिलेटेड है, तो 1 और फिर 3 ढूंढना होगा, तो 1 3 यही है। 1 2 है, 2 3 के साथ रिलेटेड है, तो ये 1 और 3 होना चाहिए, तो 1 और 3 यहाँ पे है कि नहीं। तो यहां से हमें दिख रहा है कि सब ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, तो ये आपका संक्रामक हो जाएगा। तो संक्रामक में ये दोनों ढूंढेंगे, अगर ये होगा तब ये देखना होगा। तो यहां से आपको संक्रामक का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए एक और रिलेशन होता है जिसे हम लोग कहते हैं तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो तुल्यता संबंध तब कब कहा जाता है, जब कोई संबंध स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो। तो अगर कोई संबंध R स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों होगा तब उस संबंध को तुल्यता संबंध यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। तो यहां पर R1 जो है स्वतुल्य भी था, सम्मित भी था और संक्रामक भी था, इसलिए ये जो संबंध है इसको तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। चलिए एक संबंध का और लास्ट प्रकार है उसको भी देख लेते हैं और फिर वीडियो को इन करते हैं। देखिए जो भी मैं कंसेप्ट दे रहा हूं आप बड़े ही मन से एकदम उस पर मंथन करिए, उस बात को समझिए, एक एक लाइन जो गणित की भाषा को समझिए, और गणित का भाषा जब आप समझने लग जाएंगे ना तो आपको लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपका जीवन ही सफल हो जाएगा, है ना। गणित आपको समझ में आने लगेगा। तो गणित की भाषा को समझिए, उसको दिल से जोड़ लीजिए और दिमाग से भी, ठीक है ना जी। तो दिमाग तो लगाना जरूरी है और दिल भी लगाना पड़ेगा, तभी आप पढ़ पाइएगा, ठीक है। चलिए दोनों कंट्रोल में होने चाहिए। तो एक और हम लोग प्रतिसम्मित संबंध जो है उसको देख लेते हैं। प्रतिसम्मित संबंध यानी कि एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। क्या होता है प्रतिसम्मित संबंध, चलिए इसको देख लेते हैं। चलिए बहुत गर्मी भी हो रहा है, हम लिख सकते हैं किसी अरिक्त समुच्च ए पर संबंध R को प्रतिसम्मित कहते हैं यदि ए बी बिलोंग्स टू R हो तथा बी ए बिलोंग्स टू R हो तो A बराबर B। कहने का मतलब है कि अगर उस रिलेशन R में
ए बी बिलोंग कर रहा हो, बी ए बिलोंग कर रहा हो, तो ये तभी हो सकता है जब ए बी के बराबर हो, तब ये तभी हो सकता है जब ए बी के बराबर होगा तब। यानी कहने का मतलब कि किसी संबंध आर को प्रतिसम्मित कब कहते हैं, जब अगर उसमें ए बी बिलोंग कर रहा हो और बी ए भी बिलोंग कर रहा हो, तो ये तभी हो सकता है जब ए बी के बराबर हो। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए सेट ए ले लेते हैं, एलिमेंट 1 2 3, R1 एक रिलेशन है, 1 2 1 3 1 1 एलिमेंट, R2 1 2 और 2 1 ले लेते हैं। देखिए पहला देखो 1 2 है, अब इसमें देखो 2 1 है कि नहीं, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 3 है, पलट के देखो 3 1 है, नहीं है। 1 1 है, पलटेंगे तो क्या आएगा, 1 1 है ना भाई मेरे, इसको पलटोगे तो ये भी 1 1 ही आएगा। तो क्या ये इसका 1 और ये 1 प्रथम और द्वितीय घटक बराबर होंगे, तो हाँ बिल्कुल 1 1 के बराबर होता ही है। आप इसको ऐसे समझो ना, 1 1 है, इसको पलटोगे 1 1 आएगा, तो ये क्या प्रथम और द्वितीय घटक बराबर नहीं है, बिल्कुल है, इसलिए ये आपका प्रतिसम्मित है। यहाँ पे देखिए 1 2 है और इसको पलटने पे 2 1 वो भी है, 1 1 है, 1 2 है और 2 1 है, तो क्या ये 1 प्रथम घटक द्वितीय घटक के बराबर हो सकता है, नहीं ना, ये 1 2 के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए ये प्रतिसम्मित नहीं है। तो एंटीसिमेट्रिक होने के लिए देखना होता है कि अगर ए बी मिल रहा है और बी ए मिल रहा है, तो ये तभी हो सकता है जब ए बी के बराबर हो। तो ये हमारा होता है प्रतिसम्मित संबंध, एंटीसिमेट्रिक संबंध। तो इस पे क्वेश्चन नहीं दिए होंगे, शुरू के मैंने 3 संबंध जो बताए, स्वतुल्य संबंध, सम्मित और संक्रमक, है ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और अगर ये तीनों हो जाते हैं तो उस संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि तुल्यता संबंध कहा जाता है। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे, लंबी वीडियो हो गई, ठीक है।